स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिक एकेडमी पर। तो मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे 10वीं तक के सभी विषयों की पूरी तैयारी कराई जाती है। चाहते हैं कि 10वीं तक के सभी विषयों की पूरी तैयारी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं NCERT का जो हमारा नियामिक ज्यामिति है उसी का जो सवाल है 7.3 का, उसी को बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 7.1 और 7.2 दोनों ही बना दिए हैं, वो वीडियो डाल दिए हैं। यदि आप उनको नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए 7.3 में हमको क्या कहता है। पहला सवाल यहाँ पे है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है। हमको शीर्ष है 2,3 -1,0 और -2, -4 है, ठीक है। फिर ये दूसरा सवाल है, तो ये इसका हमको निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को करते हैं हल। तो ये आपका 7.3 चैप्टर है और ये पहला सवाल है। देखिए तो इसमें हम मान लेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज कुछ भी मान सकते हैं, ABC, PQR कुछ भी जो मानना है मान सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में शीर्ष A, तो A हमको दिया हुआ है 2,3, B हमको दिया हुआ है -1,0 और C दिया हुआ है 2, -4, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है, वो फार्मूला से पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि x1, x2, x3 क्या हुआ। देखिए यहाँ पे 3 है, 1, 2, 3, ठीक है। तो 3 है तो इसमें से हम इसको x1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको x3। उसी प्रकार से इसको y1, इसको y2, इसको y3, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। यहाँ x1 हमको दिया हुआ है कितना, देखिए 2 दिया हुआ है, ठीक। फिर x2 को देखिए, x2 हमको कितना दिया हुआ है -1, फिर x3, तो x3 हो गया 2, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए y1 हमको कितना दिया हुआ है, तो y1 है 3, फिर y2, तो y2 हो गया 0, फिर हो गया y3, तो y3 हो गया -4, ठीक है। देखिए यहाँ पे मतलब कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज का जो शीर्ष हमको दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है यहाँ पे ए का निर्देशांक हमको दिया हुआ है 2,3, ठीक है। शीर्ष बी का हमको दिया हुआ है -1,0, तो ये -1,0 हो गया। उसके बाद सी हमको दिया हुआ है 2, -4, यानी सी का निर्देशांक हमको दिया हुआ है -2, ठीक है। तो चलिए अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू x1, y2 में से घटाना रहता है y3, फिर प्लस x2, फिर y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, y1 माइनस y2, ठीक है। यही फार्मूला होता है। अब इसी पे देखिए मान को पुट कर दीजिए आप। मान को पुट करेंगे तो x1 कितना है सो देखिए, तो x1 हो गया 2, तो 2 लिख दिए। y2, तो y2 हो गया 0, ठीक है। y3, तो y3 देखिए -4 है, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस। फिर देखिए x2, तो x2 देखिए कितना है -1 है, तो ये माइनस हो गया 1, ठीक है। फिर इंटू देखिए y3, तो y3 कितना है -4 है। फिर y1, तो y1 कितना है -3 है, तो -3 हो गया, प्लस x3, तो x3 कितना है 2 है। फिर y1, तो y1 है 3, फिर y2, तो y2 है 0, ठीक है। फिर देखिए अब इसको हल करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 0 4 को जोड़ेंगे तो ×4, फिर देखिए यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा -1, ठीक है। और देखिए -4 -3 तो -7, फिर हो गया प्लस, ये हो गया 2 और 3 में से 0 जाएगा तो 3, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको कर लेते हैं। इसको 1/2 का 1/2 होगा, 2 से 4 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 7 को -1 को -7 से गुना करेंगे तो +7 हो जाएगा। फिर 3 को 2 से करेंगे तो +6 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको जोड़ देंगे तो 1/2 का 1/2 हो गया,
फिर 8 7 15, 15 6 21, यानी 21 हो गया। फिर उसको गुना करेंगे तो ये 21/2 हो गया, यानी इसका जो क्षेत्रफल निकल गया सो 21/2 वर्ग मात्रक निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा पहला सवाल हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, देखिए जैसे पहला का जो दूसरा सवाल है उसमें फिर हम मानेंगे कि माना कि त्रिभुज चलिए पी क्यू आर मान लेते हैं। पी क्यू आर का शीर्ष, ठीक है, शीर्ष हमको पी का शीर्ष दिया हुआ है -5, -1, फिर क्यू का शीर्ष दिया हुआ है हमको वो दिया हुआ है 3, -5, 3, -5, और सी हमको दिया हुआ है आर दिया हुआ है, आर माने ना, तो आर दिया हुआ है हमको 5, 2। ठीक है, चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, x1 x2 को लिख लेंगे। ठीक, तो x1 और x2 को लिखते हैं। देखिए x1 हो जाएगा, x1 हो जाएगा आपको कितना, तो हो जाएगा -5, x2 हो जाएगा आपको 3, और x3 हो जाएगा 5। ठीक है, उसी प्रकार से y1 देखिए तो y1 हो जाएगा -1, उसी प्रकार से y2 हो जाएगा -5, यानी y2 हो गया -5, उसी प्रकार से y3 हो गया 2। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे त्रिभुज है एक पी क्यू आर, इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो p का निर्देशांक हमको दिया हुआ है, p का निर्देशांक हमको दिया हुआ है -5, -1। ठीक है, q का हमको दिया हुआ है 3, -5, यानी q का दिया हुआ है 3, -5। ठीक है, और r यहाँ पे हो गया, तो r का हमको निर्देशांक दिया है 5, 2। ठीक है, तो चलिए यही फॉर्मूला लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो यहाँ पे लगाए हैं। देखिए तो त्रिभुज पी क्यू आर माने हैं, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, देखिए ये सूत्र आपको याद करने में दिक्कत हो रहा है, तो देखिए ऐसे सूत्र को देखिए 1/2 तो हो ही गया, यहाँ x1 इंटू में होगा, फिर x2 होगा, फिर x3 होगा। ठीक है, और सूत्र देखिए पहले y2 में से y3 घटाना है, तो y2 y3, अब यहाँ पे यहाँ 3 है तो फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 घटाना है, तो यहाँ पे 1 है, फिर 1 में से 2 घटाना है। देखिए यहाँ जो 2 लास्ट में है तो यहाँ 2 शुरू में है। ठीक है, तो यहाँ 2 शुरू 2 लास्ट। ठीक है, 2 में से 3 घटाइए, ठीक, फिर 3 में से यहाँ 3 खत्म हुआ तो 3 से स्टार्ट कीजिए, यहाँ 1 खत्म हुआ तो यहाँ 1 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से बस याद रखिएगा सूत्र को। चलिए 1/2 का 1/2 हो गया। देखिए x1 कितना है, तो x1 हो गया -5। ठीक है, y2 देखिए तो y2 है -5, y3 देखिए तो y3 कितना है 2, तो -2 हो गया, प्लस x2 देखिए तो x2 कितना है 3 है, y3 तो y3 हो गया 2। ठीक है, y1 तो y1 हो गया -1, तो माइनस यहाँ माइनस यहाँ, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे प्लस x3 कितना है 5 है, तो 5 लिख दिए। उसके बाद देखिए y1 तो y1 कितना है -1 है, y2 कितना है 5 है, -5 है, तो यहाँ माइनस तो मिलकर हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/2 हो गया, -5 हो गया ये, और ये -5 को -2 को जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा, फिर प्लस ये 3 हो गया, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर प्लस 5 और -1 में +5 करेंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक है, तो गुने 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1/2 का 1/2 हो गया, -5 को -7 को गुना करेंगे तो +35 हो जाएगा, फिर प्लस 3 को गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 4 को गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए तो 1/2 हो गया, 35 9 44, 44 10 54, 54 10 64। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो ये 32 हो जाएगा। इस प्रकार से हमको आ गया आंसर 32 वर्ग मात्रक। इसी प्रकार से हमारा पहला का दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए।
ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। ठीक है, तो देखिए ये दूसरा का पहला सवाल है, दूसरा का दूसरा सवाल है। यहाँ पे जो के दिया हुआ है 3, तो इस के का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे जो के दिया हुआ है इस के का हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो इस हिसाब से हमको ज्ञात करना है कि तीनों बिंदु संरेखी हो जाए। संरेखी का मतलब क्या होता है, चलिए संरेखी को हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यदि तीन बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो ये एक ही यदि लाइन पे हो, मतलब ऐसे एक ही लाइन चला जाए तो ये बिंदु हो जाता है संरेख। और असंरेख बिंदु उसको बोलते हैं जो अलग अलग हो। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे होगा तो यहाँ से एक त्रिभुज का निर्माण होगा, किसी न किसी प्रकार का त्रिभुज का निर्माण होगा। तो त्रिभुज का निर्माण होगा तो इस समय जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुछ न कुछ इसका मान आएगा। लेकिन जब संरेख बिंदु हो और इस समय जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला था उसी पे हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। तो पहले यहाँ दूसरा का पहला सवाल है, इसमें हम मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ABC में शीर्ष क्रमशः ए हमको क्या दिया हुआ है, तो ए हमको दिया हुआ है 7, -2, बी हमको दिया हुआ है 5, 1 तथा सी हमको दिया हुआ है 3, k। ठीक है, देखिए इतना हमको दिया हुआ है। अब इसमें देखिए जब ये संरेख है तो हम बोल दिए हैं कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। यदि इस चीज़ को अभी आप लिखना चाहते हैं तो अभी भी लिख सकते हैं कि संरेख बिंदु का तीन संरेख बिंदु का क्षेत्रफल जो होता है 0 होता है। ठीक है, तो बाद में भी लिख सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल लिखने के बाद में। ठीक है, तो चलिए तो ये लिखेंगे यहाँ पे, ये तीनों बिंदु संरेखी है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। ठीक है, तीनों बिंदु संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है, देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं, x1 और x2 लिख लेते हैं, जो सुविधा हो हमको बैठाने में। x1 हो जाएगा 7, x2 हो जाएगा 5 और x3 हो जाएगा 3। ठीक है, उसी प्रकार से y1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2, y2 जो हो जाएगा 1 और y3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा k। ठीक है, y3 हो गया k। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2, ठीक, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ठीक है, मान को पुट कर देखिए ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या बोले, यहाँ पे बिंदु संरेख है तो संरेख होने के कारण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0, 1/2 का 1/2 हो जाएगा। देखिए x1 कितना है, तो x1 देखिए 7 है तो यहाँ पे 7 लिख दिए। y2 देखिए तो y2 कितना है, 1 है तो 1 लिख दिए। देखिए y3 कितना है, तो k है तो यहाँ पे k लिख दिए, प्लस x2 देखिए तो x2 कितना है, 5 है तो 5 लिख दिए। y3 क्या है, k है के लिख दिए। y1 कितना है, -2 है तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो ये +2 हो गया। ठीक है, फिर देखिए x3 कितना है, तो 3 है तो ये 3 हो गया। y1 देखिए y1 कितना है, तो y1 है -2। ठीक है, और y2 देखिए y2 तो y2 हो गया 1। ठीक है, चलिए अब ये देखिए 1/2 को इससे गुना होगा, कोना का नहीं गुना, मतलब इसको इससे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 1/2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ चला ये 0 हो जाएगा इसको जब गुना करेंगे। ठीक, तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा, तो 7 को 1 से गुना होगा तो ये 7 हो जाएगा, ये बाहर है तो 7 को k से गुना हो जाएगा तो ये 7
के हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए प्लस है तो 5 को के से गुना हो जाएगा, तो ये 5 के हो जाएगा, 5 को 2 से गुना होगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 हो जाएगा, देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 0 यहाँ पे क्या करके लिख दीजिए। ठीक है, देखिए अब 0 हो गया, अब ये हो गया कितना 7, अभी एक बार ऐसे ही लिखते हैं 7 के प्लस 5 के, ठीक है, प्लस 10, क्योंकि यहाँ पे गुना कर देते हैं तो +3 और -3 को गुना करेंगे तो -9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0 बराबर, अब देखिए एक जात की संख्या कौन कौन है, तो यहाँ देखिए 7, 10 और 9, तो ये प्लस में ये भी प्लस में, तो 10 और 7 को जोड़ेंगे तो 17, और 17 में से 9 चला जाएगा तो हो जाएगा 8। ठीक है, देखिए 7 के -7 के और +5 के तो -2 के। ठीक है, अब देखिए ये -2 के है, इस साइड आएगा, ये माइनस में है तो इस साइड आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा प्लस में, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ से के का मान निकालना है तो 8 और ये 2 आ जाएगा बट्टा में, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, यानी के बराबर जो हो गया 4। ठीक है, के का मान निकल गया हमको। ठीक है, तो यहाँ नीचे में लिख देंगे। ठीक है, आप नीचे में लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे जगह है तो लिख देते हैं। ठीक, अतः तीनों बिंदु को संरेख होने के लिए के बराबर 4 होगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से ये जो मेरा दूसरा का पहला सवाल था वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरा सवाल पर। ठीक है, तो इसी प्रकार से मान लेंगे। ठीक, माना कि त्रिभुज ABC का शीर्ष क्रमशः ए हमको दिया हुआ है 8,1, बी हमको दिया हुआ है के -4, और सी हमको दिया हुआ है तथा सी हमको दिया हुआ है 2, -5। ठीक है, फिर से वही बात लिखेंगे कि यहाँ पे मतलब कि ये हम बोल दिए हैं, देखिए यहाँ पे बोल दिए हैं कि यदि ये बिंदु संरेख है, ठीक है, संरेखी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा सो 0 होगा। ठीक है, तो हम यही बात लिखेंगे, ये तीनों बिंदु संरेख है, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पे हम चलते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा, अच्छा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल से पहले हम लिख देते हैं, पहले क्षेत्रफल ही लिख देते हैं, 1/2। ठीक है, x1 y2 y3 प्लस x2 हो जाएगा y3 y1 हो जाएगा प्लस x3 y1 y2। ठीक है, मतलब हम ये लिखना चाहते थे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कि x1 कौन होगा, x2 कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ x1 जो हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x1 हो जाएगा 8, x2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा k। ठीक है, फिर x3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, फिर देखिए y1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या -1, तो y1 हो गया -1 नहीं है +1। ठीक है, फिर y2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -4, और y3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -5। ठीक है, अब मान को रख दीजिए। देखिए तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम क्या कहें कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यदि संरेख है तो इसका 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 का 1/2 x1, तो x1 हो गया कितना 8। ठीक है, और देखिए y2 y3, तो y2 कितना है तो -4।
ठीक है। y3 कितना है -5, तो ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा +5 प्लस उसके बाद x2, तो x2 कितना है देखिए x2 कितना है k है, तो k बैठा दिए। फिर हो जाएगा y3 - y1, तो y3 कितना है -5 है, y1 कितना है -1 है, ठीक है। फिर देखिए प्लस हो जाएगा x3, तो x3 है 2, ठीक है। देखिए y3 - y1, तो y3 है -5, ठीक ही बैठा था। तो y2 कितना है -4 है, तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। चलिए या 0 के इससे गुना करेंगे 1/2 से, तो ये 0 हो जाएगा। ये 8 का 8 हो गया है, देखिए 4 को और 5 को जोड़ेंगे तो +1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ k हो गया, और ये 5 और -6 1 को जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2, और ये 4 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे यह 0 बराबर 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर माइनस, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, तो -6 को और k को गुना करेंगे तो 6k हो जाएगा। 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। इस पर पेज पे करना ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया, और देखिए बराबर 8 और 10 जुट जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और ये -6k हो जाएगा, ठीक है। या देखिए 6k प्लस माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 18 का, ठीक है। अब यहाँ से k बराबर करेंगे तो 18/6 यानी काट देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी k बराबर निकल गया 3, ठीक है। अब लिख देंगे, आप नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। अतः तीनों बिंदु को संरेखी होने के लिए k बराबर 3, ठीक है, ये k है, k बराबर 3 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से मेरा दूसरा सवाल था कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखिए आगे जो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि शीर्ष 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी ये मध्य बिंदु जो है, मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज को हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए तीसरा सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे माना कि त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः, ठीक है। तो ए हमको दिया हुआ है 0,-1, बी हमको दिया हुआ है 2,1 तथा सी हमको दिया हुआ है 0,3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये एक त्रिभुज है, ठीक, त्रिभुज है। ए का निर्देशांक हमको दिया हुआ है 0,1 यानी ए है, ए का है 0,-1, ठीक है। बी का निर्देशांक हमको दिया हुआ है, यहाँ पे बी है, बी का निर्देशांक है 2,1, सी है, सी का निर्देशांक हमको दिया हुआ है 0,3, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो ए बी का मध्य बिंदु हम डी यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। इस साइड लिख लेते हैं डी मान लेते हैं। यहाँ पे बी सी का मध्य बिंदु हम ई मान लेते हैं, और ए सी का मध्य बिंदु एफ मान लेते हैं, ठीक है। और इससे जो त्रिभुज का निर्माण होगा, ठीक है, देखिए इससे जो त्रिभुज का निर्माण होगा, तो इस त्रिभुज का भी हमको क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका निर्देशांक निकालेंगे, डी का, ई का और एफ का, सबका तो हमको निर्देशांक निकालना होगा। तो निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये ए बी का ये मध्य बिंदु हो गया डी,
ये BC का मध्य बिंदु हो गया E, और ये AC का मध्य बिंदु हो गया E। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस 2 बट्टा 2, फिर y1 प्लस y2 तो -1 प्लस 1 बट्टा 2। ठीक है, इसी प्रकार से फिर इसका भी निर्देशांक निकालेंगे तो ये प्लस ये यानी 2 प्लस 0 बट्टा 2, 1 प्लस 3 बट्टा 2, फिर इसका भी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो 0 प्लस 0 बट्टा 2 माइनस 1 प्लस 3 बट्टा 2, यानी इसी प्रकार से निकालेंगे। तो पहले इसमें हम जो DEF लिए हैं तो इस चीज़ को मान लेते हैं कि DEF किस प्रकार से लिए हैं। ठीक है, देखिए AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु कौन है? D। ठीक है, BC का मध्य बिंदु E, BC का मध्य बिंदु E तथा AC का मध्य बिंदु F है। AC का मध्य बिंदु F है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, D का निर्देशांक निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए D का निर्देशांक, तो D का निर्देशांक निकालेंगे तो वही x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस 2 बट्टा 2 हो जाएगा। फिर देखिए -1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 बट्टा 2। ठीक, तो यहाँ 0 2 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा बट्टा 2 हो गया। फिर -1 प्लस 1 0 हो जाएगा बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉमा होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, फिर हमको आ जाएगा कितना, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, यानी D का निर्देशांक हमको निकल गया 1,0। ठीक है, उसी प्रकार से D का निर्देशांक निकालने के बाद हम E का निर्देशांक निकालेंगे। देखिए E का निर्देशांक जो होगा, E का निर्देशांक, ठीक है, तो वही 2 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 बट्टा 2, 1 प्लस 3 बट्टा 2। ठीक है, देखिए 0 2 को जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा बट्टा 2, 3 1 को जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा बट्टा 2। ठीक है, फिर देखिए 2 में 2 से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको E का भी निर्देशांक निकल गया 1,0। ठीक है, अब निकालेंगे F का निर्देशांक। तो F का निर्देशांक यदि हम निकाल रहे हैं तो वही सूत्र लगाएंगे फिर। ठीक है, तो F का निर्देशांक निकालेंगे तो देखिए 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 बट्टा 2, -1 प्लस 3, तो -1 प्लस 3 बट्टा 2। ठीक है, 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा बट्टा 2, -1 प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा +2 बट्टा 2। ठीक है, देखिए अब यहाँ 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, 2 में भाग देंगे तो 1। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको क्या DEF का निर्देशांक निकल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे DF का। हमको क्या मांग रहा है कि ABC का जो क्षेत्रफल होगा सो, और ये मध्य बिंदु द्वारा जो बना त्रिभुज का क्षेत्रफल है सो, उस दोनों का अनुपात निकालने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखिए अब यहाँ से हमको क्या हुआ, लिख देते हैं इस प्रकार DEF शीर्ष का निर्देशांक, त्रिभुज DEF शीर्ष का निर्देशांक क्रमशः, ठीक है, नीचे लिखते हैं। ठीक, क्रमशः देखिए D हो गया हमको कितना, तो D निकल गया 1,0, तो 1,0। E निकल गया हमको कितना 1,2, तथा F निकल गया हमको कितना, तो F निकल गया 0,1। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, x1 x2 लिख लेते हैं, जिससे मतलब कि सुविधा हो निकालने में। आप नहीं भी लिखिएगा, यदि आपको प्रैक्टिस हो चुका है तो आप वैसे ही निकाल दे सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं तो आप इसको लिख लीजिए कि x1 जो हो जाएगा 1। ठीक है, x2 जो भी होगा वो भी होगा 1, और x3 जो होगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, उसी प्रकार से y1 जो हो जाएगा वो 0, y2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और y3 जो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लगाएंगे यहाँ
त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है 1/2। ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ बड़ी कोष्ट लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए सूत्र में बैठाएंगे 1/2। ठीक है, x1 देखिए x1 कितना है 1 है, फिर y2 माइनस y3 तो y2 हो गया 2, y3 हो गया -1 प्लस x2 देखिए तो x2 कितना है 1 है, y3 तो y3 हो गया 1, y1 हो गया 0 तो -0, फिर प्लस देखिए x3 कितना है 0, फिर y1 तो y1 देखिए y1 हो गया 0, y2 तो y2 हो गया 2। ठीक है, देखिए 1/2 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 1 हो गया, 1 में से 0 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, 0 में से 2 जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 1/2। ठीक, और 1 को गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर 1 को यहाँ से गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 0 2 को गुना करेंगे -2 को तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/2 हो गया और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 2 से 2 कट गया या 1 निकल गया, यानी ये 1 वर्ग मात्रक निकल गया। ठीक है, यानी ये जो हमको DEF का क्षेत्रफल था वो निकल गया। अब हम निकालेंगे ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए DEF का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो DEF का क्षेत्रफल निकालने से पहले लिख लेते हैं कि इसमें x1 जो हो जाएगा, देखिए x1 जो हो जाएगा 0। ठीक है, फिर x2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक, फिर x3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 0। ठीक है, उसी प्रकार से y1 जो हो जाएगा, y1 हो जाएगा इसमें -1, फिर y2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, और y3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक, चलिए अब यहाँ से लगाते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो सूत्र हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मान बैठाएंगे 1/2 का 1/2 x1, तो x1 देखिए कितना है 0, फिर देखिए y2 तो y2 देखिए 1 हो गया, y3 3 हो गया, प्लस x2 2 हो गया, फिर देखिए y3 तो y3 3 हो गया, y1 तो y1 हो गया माइनस, तो यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, फिर प्लस x3 क्या है 0 है तो ये 0 हो गया, फिर देखिए y1 हो गया -1। ठीक है, y2 हो गया 1। ठीक, देखिए 1/2 हो गया, ये 0 हो गया, 1 में से 3 जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, फिर प्लस हो गया, ये 2 हो गया, 3 1 ये 4 हो गया, प्लस हो गया, ये 0 हो गया, -1 -2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया 1/2। अब इसको ये यहाँ 0 और -2 को गुना करेंगे तो 0 होगा, ये 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये फिर 0 को -2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये 1/2 हो गया, देखिए 0 8, 0 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 से 2 चौका 8, यानी 4 वर्ग मात्रक निकल गया। ठीक है, अब देखिए इसका अनुपात मांग रहा था, तो अनुपात मांग रहा था तो यहाँ पे अनुपात निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या आया था, यहाँ देखिए DEF का जो क्षेत्रफल आया था वो हमको 1 आया था। ठीक है, और यहाँ जो हमको इसका क्षेत्रफल आया है वो 4 आया है। ठीक, तो इस दोनों का जो अनुपात हो जाएगा वो 1/4, मतलब DEF का और ये त्रिभुज ABC का, यानी इसका कहने का अर्थ ये हो गया
कि 1:4, ठीक है, यानी 1:4। तो इसी प्रकार से मेरा जो सवाल नंबर तीसरा था वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं चौथे सवाल की ओर। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहे हैं कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5 और 3, -2 और 2, 3 है, ठीक है। यानी चतुर्भुज को हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए एक हमको चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, और चतुर्भुज का शीर्ष का निर्देशांक हमको दिया हुआ है, ठीक है। यानी ये शीर्ष है और ये शीर्ष का निर्देशांक है -4, -2, ठीक है। फिर बी है, तो बी का निर्देशांक हमको दिया हुआ है -3, -5, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ सी है, तो सी का निर्देशांक हमको दिया हुआ है 3, -2, ठीक है। फिर डी है, तो डी हमको दिया हुआ है 2, 3, 2, 3, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल का निकालने के लिए तो हम करेंगे क्या, आप करिए ये या तो ए को सी से मिला दीजिए। तो जब ए को सी से मिलाइएगा तो इस प्रकार आपको जो त्रिभुज बनेगा, देखिए यहाँ पे जब ये ए से सी को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज आपका ए डी सी बन जाएगा, एक त्रिभुज ए बी सी। अब फिर क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। आप या तो डी से बी को मिला लीजिए, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। तो या तो डी को बी से मिला दीजिए, तो डी को बी से भी मिलाएंगे तो देखिए एक ए डी बी त्रिभुज बना, एक बी डी सी त्रिभुज बना। तो आप ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और नीचे वाले का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप इसमें दोनों कर सकते हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि आप ए सी भी कर सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये हम बना रहे हैं, ये सवाल नंबर चौथा है। माना कि चतुर्भुज ए बी सी डी का शीर्ष क्रमशः ए हमको दिया हुआ है -4, 2, बी हमको दिया हुआ है -3, -5 और सी हमको दिया हुआ है 3, -2 तथा डी हमको दिया हुआ है 2, 3 है, ठीक। अब देखिए डी को बी से मिला दें, डी को बी से मिला दें, ठीक है। इस प्रकार जब डी को बी से मिलाएंगे तो इस प्रकार ए बी डी त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है। और एक बनेगा डी बी सी तथा डी बी सी, यानी त्रिभुज डी बी सी प्राप्त होगा, ठीक है। तब देखिए तब क्या होगा, तब हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही फार्मूला होता है 1/2, ठीक है। और x1, तो देखिए x1 यहाँ पे कितना है -4 है, तो x1 हो जाएगा -4, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है y2 - y3, तो y2 कितना है -5, ठीक है। y2 - y3 है, y3 देखिए y3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है, प्लस फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या x2, तो x2 कितना है, सो देखिए तो x2 हो जाएगा -3, तो ये हो गया -3। फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा y3 - y1, तो y3 देखिए y3 कितना है, y3 है 3, -y1, तो y1 कितना है, ठीक है। या देखिए यहाँ पे y 3 है, मतलब y1 y3 3 है और y1 देखिए यहाँ पे -2 है, तो ये प्लस हो जाएगा +2, ठीक है। फिर होता है x3, तो x3 कितना है 2 है, देखिए फिर हो जाएगा क्या, तो y3 तो y1 कितना है -2 है, फिर देखिए y1 -2 हो गया, फिर हो जाएगा y2, तो y2 कितना है -5 है, तो ये +5, ठीक है, ये 5 है। चलिए अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 1/2, ठीक है, -4 -5 -3, ये हो जाएगा -8 प्लस ये हो जाएगा -3 और 3 और 2 हो जाएगा 5 +2, और देखिए 5 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। देखिए 1/2 हो गया, 4 को 8 से -4 को -8 से गुणा करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, +32, -3 को +5 से करेंगे तो ये
-15 हो जाएगा। फिर 2 को 6 से करेंगे तो ये 3 को करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/2 हो गया। अब यहाँ से 32 से और 6 हो जाएगा 39, और 39 में से जो 15 जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 32, ऐसे घटा लीजिए, 32 और 6, हाँ ठीक है 39, और 39 में से 15 जाएगा तो 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको प्राप्त हो गया 23/2। ठीक है, ये 23/2 वर्ग मात्रक हो गया, हमको इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए अब यहाँ पे हम निकालेंगे DBC का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वही 1/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसमें वही बात होगा कि x1, तो x1 इसमें कितना हो जाएगा, देखिए d यहाँ पे क्या BCD का क्षेत्रफल निकाल है, वही है BCD, उसी को बोल सकते हैं DBC। ठीक, तो देखिए यहाँ पे DBC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ x1 कितना हो जाएगा -3, तो -3 लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए इंटू y2 - y3, तो y2 कितना हो जाएगा -2, y3 कितना हो जाएगा, तो y3 हो जाएगा 3, तो -3 प्लस, उसके बाद देखिए x2, तो x2 कितना है 3 है। ठीक है, फिर देखिए y3, तो y3 हो जाएगा 3, हो जाएगा y1, तो y1 हो जाएगा माइनस है तो +5। ठीक है, उसके बाद देखिए x3, तो x3 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, फिर देखिए y1 हो जाएगा -5, फिर y2, तो y2 -2 है तो +2। ठीक है, अब इसको करते हैं हल, तो ये हो जाएगा 1/2 का 1/2, देखिए ये हो गया -3, -2 -3 तो -5। ठीक है, +3, और ये 5 3 हो जाएगा 8, ये हो गया 2, -5 में से 2 जाएगा तो -3। ठीक है, ये हो गया 1/2, -3 -5 +15 हो जाएगा, +3 8 ये 24 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए -5 -2 -3 होगा। ठीक है, तो ये 2 तिया -6 हो गया। ठीक, अब ये 1/2 हो गया। देखिए 24 15 39, और 39 में से 6 गया तो 33। ठीक है, तो ये हो जाएगा 33 से कम 33/2, यानी 33/2 वर्ग मात्रक। ठीक, बस अब हमको चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे सो देखिए। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको निकला है ABD का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ठीक है, उसमें जोड़ देंगे किसको, त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए ये इसका क्षेत्रफल कितना आया 23/2, तो ये हो गया 23/2, इसका कितना आया 33/2, तो ये हो गया 33/2। इसका हम करेंगे 2 2 का LCM 2 हो जाएगा, 2 से 2 तो ये हो जाएगा 23, और 2 से 2 ये तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़िए, 3 3 6, 2 2 3 2 5, 3 3 6 और 3 2 5। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो 28। ठीक है, यानी हमको चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आ गया वो 28 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो इसी प्रकार से मेरा चौथा सवाल जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 5वें सवाल की। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, और ये इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3। ठीक है, तो अध्याय 9 में जाइएगा, उदाहरण 3 में जाइएगा। 9वीं का NCERT का बुक लेके आप देख लीजिएगा अध्याय 9 में उदाहरण 3 में कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका बने बराबर क्षेत्रफल वालों 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, मतलब बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, यानी क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो उन त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसका शीर्ष A इतना, B इतना और C इतना है। ठीक है, तो हमको सत्यापित करना है, तो सत्यापित कैसे होगा, तो त्रिभुज का इस साइड का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, उस साइड का भी निकालेंगे। यदि दोनों बराबर आ गया तो समझेंगे क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यही चीज़ हमको सत्यापन करना है। ठीक, तो चलिए ये जो 9वीं कक्षा में आप पढ़े होंगे तो इस तरह का चित्र है। देखिए मतलब 9वीं कक्षा का जो उदाहरण 3 है सो चित्र देखिए इस तरह का चित्र है। और ये चित्र में हमको यहाँ पे A है, B है और C है। ठीक है, A का निर्देशांक हमको दिया हुआ है 4, -6, तो ये हो गया 4, -6।
ठीक है। बी का निर्देशांक हमको दिया हुआ है 3, -2, तो ये हो गया 3, -2, और सी का निर्देशांक हमको हो गया 5, 2, 5, 2। ठीक है। तो देखिए ये निर्देशांक दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक ऐसा चित्र है, मतलब कि ये एक डी इसकी माध्यिका है। ठीक है, डी इसकी माध्यिका है। ठीक, तो डी इसकी माध्यिका है, तो हमको ये कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, या हम दोनों निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों चाहिए। मतलब ए बी डी का क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल दोनों निकालने के लिए कि दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, इस डी का निकाल लेंगे मध्य बिंदु। ठीक, तो देखिए दिया क्या है, ये सवाल नंबर 5 है। दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इसमें दिया है, माने नहीं है, इस सवाल में ए बी सी कह रहा था। ठीक है, सवाल में कह रहा था ए बी सी, मतलब दिया हुआ। ठीक है, तो वही चीज़ लिख देते हैं। ए बी सी में ए हो गया आपको 4, -6, ठीक है। बी हो गया 3, -2, और सी जो हो गया 5, 2। ठीक, तो चलिए हम डी का निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए डी का निर्देशांक निकालेंगे ना, डी इसका मध्य बिंदु है, ए बी और सी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है उसी से हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एक बार, ठीक है, कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए ए डी बी सी की माध्यिका है, बी सी की माध्यिका है, मतलब माध्यिका मतलब मध्य बिंदु है। ठीक है, यानी बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, देखिए अब बी सी का मध्य बिंदु है, तो इस प्रकार हमको दो त्रिभुज में क्या कर रही है, बांट रही है, विभाजित कर रही है। हाँ, ठीक, तो लिख देंगे इस प्रकार ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा एक हो गया ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में विभाजित करती है। ठीक है, तो चलिए डी का निर्देशांक हम निकालते हैं। तो डी का निर्देशांक, तो डी का निर्देशांक हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए x1 + x2 मतलब 3+5/2, फिर देखिए -2 + 2, तो -2 + 2/2। ठीक है, तो ये आपको हो गया 5×3 8/2। ठीक है, और ये हो गया 2 में से 2 गया तो 0/2। ठीक, तो ये 2 चौका 8, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 4, 0, यानी डी का निर्देशांक निकल गया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से ए बी डी का, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए ए बी डी का क्षेत्रफल, यहाँ ये डी का निर्देशांक आ गया 4, 0। ठीक है, तो 4, 0 लिख देते हैं। देखिए तो क्षेत्रफल क्या होगा, वही 1/2 x1। ठीक है, या x1 छोड़िए, मतलब कि डायरेक्ट लिख देते हैं x1। देखिए इसको मान लेते हैं, तो x1 हो गया 4। ठीक, तो ये 4 हो गया। ठीक है, ये 4 है, 4 हो गया इंटू, देखिए y2 - y3, तो y2 कितना हो जाएगा -2। ठीक है, y3 कितना हो जाएगा 0, तो -0 प्लस x2, देखिए x2 हो जाएगा 3। ठीक है, और y3 - y1, तो y3 कितना है 0, y1 कितना है -6, तो हो जाएगा +6। ठीक है, फिर प्लस, फिर देखिए x3, तो x3 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और देखिए y1, तो y1 कितना है -6, फिर -y2, तो y2 कितना, तो -2, तो +2 हो जाएगा। ठीक, चलिए ये हो गया 1/2। अब ये 4 हो गया, 2 में से 0 जाएगा तो -2 हो जाएगा, प्लस 3 और 0 को 6 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 4 और 6 में से 2 जाएगा तो -4। ठीक, चलिए अब इसको हल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसके बाद ये हो गया 4 दूना -8 हो गया, ये 6 18 हो गया, और ये हो गया -+4 चौका 16। ठीक है,
देखिए अब इसको 1/2 हो गया, यहाँ पे देखिए 16 8 24, तो 16 8 24 हो गया, 24 में से 18 जो चला जाएगा तो हो जाएगा -6, ठीक है, 18 से 24, तो ये द्वितीय 6 यानी -3। तो ये देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि माइनस में आए तो प्लस ही मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा प्लस, इस चीज़ को हम यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि माइनस में आएगा तो उसको हम प्लस ही मान के चलेंगे, माइनस नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 वर्ग। मात्रक या इकाई जो भी लिख लीजिए, इकाई भी लिख सकते हैं, मात्रक भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पे हमको निकल गया इसका ए बी डी का, अब निकालेंगे ए डी सी का, ठीक है। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए तो वही 1/2, देखिए इसमें x1 कितना होगा, सो देखिए x1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ से हमको निकालना है, तो x1 हो जाएगा 4, ठीक है, x2 ये, x3 है, तो ये हो जाएगा 4, तो लिख देंगे यहाँ पे 4, फिर हो जाएगा y2 माइनस y3, तो देखिए y2 कौन होगा 0 और y3 कौन होगा 2, तो 0 - 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 - 2, फिर प्लस x2, तो देखिए x2 कौन हो जाएगा, x2 भी हो जाएगा 4, यहाँ पे x2 ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4, ठीक है, फिर y3, तो y3 हो जाएगा 2, ठीक है, y3 और y1, तो y1 देखिए y1 कितना है -6, तो ये +6 हो जाएगा, ठीक है, फिर देखिए प्लस x3, तो x3 यहाँ पे जो होगा ये 5, ठीक है, तो x3 हो गया 5, ठीक, फिर y3 देखिए -6, y3 यहाँ पे होगा y1 हो जाएगा -6, y2 कितना हो जाएगा 0, तो -0, ठीक है। चलिए अब इसको हल करके देखिए, तो ये हो जाएगा 1/2, 4 हो गया, 2 में से 0 जाएगा तो -2 हो जाएगा, प्लस हो गया 4, 6 2 8 हो गया, यानी गुने 8 हो गया, प्लस 5 और 6 में से 0 जाएगा तो -6, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2, 4 दूना हो जाएगा -8, ठीक है, ये हो जाएगा 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 5 छक्के 30, ठीक है। अब देखिए 30 8 38, ठीक है, 38 + 32, तो ये भी हो जाएगा 6, यानी 1/2 और हो जाएगा -6, तो 2 से 2 गया तो 3 हो गया, तो हम बोले हैं कि माइनस में हो तो प्लस में ही ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए कि यहाँ भी 3 वर्ग मात्रक आया है, ठीक है, 3 वर्ग मात्रक आया और ये यहाँ भी 3 वर्ग मात्रक आया है, ठीक है। तो इससे पहले आपका सवाल क्या कह रहा था, सवाल वही कह रहा था कि दोनों का क्षेत्रफल, यानी ये जो त्रिभुज विभाजित किया है ये ए और डी, दो बिंदु, दो त्रिभुज में, एक इस साइड एक साइड, मतलब एक साइड वाला त्रिभुज इस साइड वाला, तो ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो देखिए यहाँ पे बराबर आ गया दोनों का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल भी 3 आया है और इसका क्षेत्रफल भी 3 आया है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से इसको लिख देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि हम लिखेंगे क्या, सो ध्यान देंगे, तो लिख देंगे वही बात कि 2 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक, तो वही लिखेंगे कि अतः त्रिभुज की एक मध्यिका मतलब मध्य बिंदु से बराबर वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है, ठीक है, ठीक, और यही में करती है, और जो हमको इसमें सवाल दिया था लिख सकते हैं, जो सत्यापित करती है, सत्यापित करती है, ठीक है। देखिए अब ज़्यादा दिक्कत है तो आप यहाँ पे इसको 1 मान लेंगे, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत है, इस समीकरण को हम 2 मान लेंगे, ठीक है, ये जो 3 आया है इसको 2 मान लेंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे होगा तो डायरेक्ट हम लिख दे सकते हैं यहाँ क्या कि समीकरण 1 और 2 से, बस ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 और
2 से, ठीक है। बस 1 और 2 से क्या देख रहे हैं कि 1 भी 3 है, 2 भी 3 है, और ये इसका क्या कर रहा है, सत्यापित कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, मतलब ये सवाल जो मेरा लास्ट था वो भी कंप्लीट हो गया इसी प्रकार से। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कि सभी चैप्टर बाय चैप्टर आपको एनसीईआरटी का सोल्यूशन मिले, ठीक है। तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।